अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद बदरुद्दीन एबटाबाद से सवाल करते हैं कि अगर फजर की नमाज कज़ा हो जाए तो कब और कैसे उसको पढ़ा जाए, इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। मोहम्मद बदरुद्दीन ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। जो आदमी जानबूझकर नमाज कज़ा करता है तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन आजकल अक्सर लोगों की आदत बन चुकी है कि वो जानबूझकर फजर की नमाज को कज़ा कर देते हैं, यानी रात को देर से सोते हैं या रात के आखिरी हिस्से में सोते हैं कि जब फजर का वक्त हो रहा होता है, तो उस वक्त फिर सुबह की नमाज के लिए नहीं उठते और सोते हैं तो सुबह 10 बजे 11 बजे उठते हैं। तो इस तरह करना, इस तरह फजर की नमाज को कज़ा कर देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज को कज़ा किया वो अल्लाह ताला की नेमत से महरूम हो जाता है। बिल्कुल भी फजर की नमाज को कज़ा नहीं करना। हाँ, अगर कोई अचानक किसी की नमाज कज़ा हो जाती है तो उसको किस तरह अदा करें और किस वक्त अदा करें, तो इस बारे में आप जिस वक्त भी फजर की नमाज को कज़ा करना चाहें कर सकते हैं, 3 मकरूह वक्त के अलावा। कि वो 3 मकरूह वक्त कौन कौन से हैं? कि पहला जो मकरूह वक्त है वो तलूब आफ्ताब है, यानी सूरज निकलने के वक्त आप कज़ा नहीं कर सकते। और दूसरा वक्त है ज़िवाल के वक्त, यानी ज़िवाल के वक्त भी कोई नमाज की कज़ा नहीं हो सकती। और तीसरा वक्त है गरूब आफ्ताब, यानी सूरज गरूब होने से 15-20 मिनट पहले आप कोई नमाज की कज़ा नहीं कर सकते। इनके अलावा जिस वक्त आप चाहें तो नमाज की कज़ा कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी की आज की फजर की नमाज रह गई है तो वो उसकी कज़ा ज़िवाल से पहले करना चाहता है, तो फिर उस नमाज फजर के साथ सुन्नतों की भी कज़ा करेगा। अगर उसने ज़िवाल के बाद फजर की कज़ा की तो फिर वो सुन्नतों की कज़ा नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये मसला आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आपको तमाम जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए।